सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भगवान साकार रूप कब धारण करते हैं। प्यारी सात संगत जी, पूरी धरती में, हर देश में समय समय पे अवतारी महापुरुष दुनिया में आते हैं और इस धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। हम पूरा इतिहास देखें पूरी दुनिया का, इस धरती पर हर देश में कोई न कोई संत महात्मा वली पीर पैगंबर आते हैं, फेमस संत जिनका हम आज तक नाम लेते हैं। तो जब हम देखते हैं वहाँ के बारे में, पढ़ते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है कि जिस वक्त अवतार होता है ना, यानी वहाँ पर मानवता का पतन होता है। मानवता, इंसानियत रोती है, यानी वहां पर अधर्म का बोलबाला होता है, पाप बढ़ जाता है, अत्याचार जुल्म बढ़ जाता है। तो वहां पर ये निरंकार, ये गॉड, ईश्वर कोई ना कोई, किसी न किसी रूप में साकार रूप धारण करता है। किसी संत के रूप में, किसी वली पीर पैगंबर के रूप में धरती के उस हिस्से पर जन्म होता है, यानी प्रकट होते हैं। वली पीर पैगंबर प्रकट होते हैं किसी न किसी बॉडी में, किसी न किसी घट में प्रकट हो जाते हैं। ये यानी ये जो निरंकार है, ये गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहे गुरु है, ये साकार रूप में आता है। परमात्मा तो हमेशा हर पल हर जगह है, लेकिन ये खुद को मैनिफेस्ट करता है, साकार करता है भक्तों की रक्षा करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें। हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में भगवान राम जी का अवतार हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। तो कैसे हालात में, वो कौन से हालात थे जब भगवान राम का अवतार हुआ? तो हिंदुस्तान में अत्याचार, अधर्म बहुत था, बहुत पाप बढ़ गया था राक्षसों का। रावण का अत्याचार था, बहुत सारे राक्षस थे जो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। जब ऋषि मुनि तपस्या करते, हवन यज्ञ करते, तो ये राक्षस आते और हवन की आग को बुझाते थे और ऋषि मुनियों को, साधु संतों को परेशान करते, मार देते थे। यानी बहुत अत्याचार हो गया था, जुल्म हो गया था। तो ऐसे टाइम पे परमपिता परमात्मा निर्गुण निरंकार ने एक साकार रूप धारण किया, भगवान राम का। क्योंकि राक्षसों को मारना है, रावण का जुल्म है, खर दूषण है, बहुत सारे राक्षस थे उस टाइम पे, तो उनका अंत करना है। तो अंत करने के लिए भगवान राम के रूप में एक साकार रूप धारण किया प्रभु ने, इस निरंकार ने। यानी ये गॉड, ये निराकार एक साकार फिजिकल फॉर्म में आ गया, भगवान राम के रूप में इनका अवतार हो गया। तो और हमारे प्राचीन बुजुर्ग से जब हम सुनते हैं कहानियां, तो बोलते हैं भगवान विष्णु भगवान राम बन के आए। तो विष्णु का मतलब होता है सर्वव्यापी, निराकार। विष्णु सर्वव्यापी है, कण कण में है, सृष्टि के जर्रे जर्रे में, पूरा चराचर जगत ये विष्णु का रूप है, यानी निरंकार का रूप है। मतलब विष्णु मतलब निराकार, सर्वव्यापी। तो ये साकार रूप परमात्मा धारण करते हैं, निरंकार साकार होते हैं। फिर हम थोड़ा आगे जाएं तो और देखें भगवान कृष्ण के बारे में। तो उस वक्त भी कौरवों का अत्याचार था, कंस का अत्याचार था, ये लोग बहुत पाप कर रहे थे, अधर्म कर रहे थे। तब निरंकार ने भगवान कृष्ण के रूप में एक साकार रूप धारण किया।
उसके बाद हम और बहुत सारे इतिहास में जाएं, धरती के और भी हिस्से पे जाएं, तो हम एक ईसा मसीह जी का एक अवतार वहाँ पे भी हुआ। यानी वहाँ पे भी एक मानवता, इंसानियत का पतन हो रहा था, प्यार की कमी थी। तो ईसा मसीह जी के रूप में परमात्मा ने खुद को मैनिफेस्ट किया, एक साकार रूप धारण किया, एक महान संत लॉर्ड जीसस बन के आए। उनने प्रेम का फैलाव किया, प्यार का प्रचार किया। फिर हम देखें तो हजरत मोहम्मद साहब आए। अब मोहम्मद साहब की भी हम जब कहानी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी अत्याचार था, एक इंसानियत वहाँ पर भी नहीं थी, मानवता नहीं थी। तो मोहम्मद साहब को एक कहते हैं अल्लाह ताला खुदा ने भेजा। यानी मोहम्मद साहब के गढ़ से ये खुदा अल्लाह मैनिफेस्ट हुआ, साकार हुआ, और उन्होंने प्यार का पैगाम दिया, सबको इंसानियत मानवता का पाठ पढ़ाया। फिर नानक देव जी आए, तब भी वैसे ही हालात थे। यानी हम कोई भी नबी, वली, पीर, पैगंबर, सतगुरु, सबकी कहानियां पढ़ें तो वहाँ पर अधर्म था, पाप था, अत्याचार था। तब उस हालात में इंसानियत मानवता को बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए ये निरंकार साकार रूप में हर युग में आया है। समय समय पे धरती के किसी न किसी हिस्से में अवतार हुआ है। तो हमें इस बात को समझना है कि वेन गॉड टेक फिजिकल फॉर्म, कि परमात्मा साकार कब होते हैं, भगवान साकार रूप कब धारण करते हैं। तो लिखा भी है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब राम मनुष्य तंद रही, भगत तित लीला वो करही। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब तब ये राम, ये निराकार साकार होते हैं। भगवत गीता भी पढ़े तो उसमें चौथे अध्याय में जिक्र है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हर युग में मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु पुरुषों को बचाने के लिए मैं हर युग में आता हूँ, भगवान कृष्ण समझाते हैं। तो हर टाइम पे ये प्रभु निरंकार आते हैं अपने संतों को बचाने के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए। ये किसी न किसी रूप में आते हैं। जरूरी नहीं कि कोई एक ऐसा अवतार हो जैसे भगवान राम या भगवान कृष्ण का था। ये किसी भी संत के रूप में भी आते हैं, संत भक्त के घट में प्रकट होते हैं। हम बहुत सारे संतों के नाम भी सुनते हैं, संत तुकाराम जी, नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, मुक्ताबाई जी, बहुत सारे भक्त ये भक्तों के रूप में ही प्रकट होते हैं। और भक्तों के अंदर फिर प्रकट होके सबको ज्ञान देते हैं। प्रभु जो है ना, ये किसी न किसी ऐसे ज्ञानी, परम ज्ञानी संत के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं और सबको सही रास्ता दिखाते हैं, इंसानियत का रास्ता दिखाते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, प्यार का पैगाम देते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं। अब अपने हम संदर्भकारी मिशन की बात करें तो ये एक 1947 का वो टाइम था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। यानी उस टाइम भी मानवता का पतन हो रहा था। हिंदू मुस्लिम के रूप में जो दंगे चल रहे थे, ये बंटवारे हो रहे थे जाति पाति के नाम पे, तो मानवता बढ़ रही थी। ईश्वर तो एक है, सबका मालिक तो एक है, परमात्मा तो अलग है नहीं। लेकिन अज्ञानता के कारण राम और अल्लाह के नाम पे झगड़े हो रहे थे, हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े हो रहे थे। तो बंटवारा हो रहा था। ऐसे टाइम पे परमपिता परमात्मा ने बाबा बूटा सिंह महाराज जी के रूप में अवतार लिया, सदगुरु साकार आया, निरंकार साकार हुआ, और फिर एकत्व के लिए काम किया गया, मानव एकता के लिए काम किया गया।
तो आज तक हमारा समनिरंकारी मिशन जो है सबको ब्रह्म निरंकार के साथ जोड़ रहा है, मानव एकता स्थापित कर रहा है। तो हमारे जितने भी सदगुरु, चाहे बाबा बुट्टा सिंह महाराज, सहरसा बाबा अवतार जी महाराज, बाबा गुरबचन जी, बाबा हरदेव जी, माता सविंदर जी, माता सुदीक्षा जी, ये सब निरंकार के साकार रूप है। यानी ये निरंकार सतगुरु बनकर आता है धर्म की स्थापना करने के लिए, मानव एकता लाने के लिए, एकत्व लाने के लिए, प्यार का पैगाम देने के लिए, सत्य का प्रचार करने के लिए हर युग में आता है। तो परमात्मा हर टाइम पे आता है, हर समय पे आता है। जब जब धर्म की हानि होती है, मानवता इंसानियत रोती है, तो सबको अमन शांति देने के लिए, मानव एकता स्थापित करने के लिए, सबको परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए सदगुरु रूप में ये निरंकार का साकार रूप होता है। तो इस बात को समझना है, बात है समझने की। तो हमने किसी को अलग नहीं समझना है कि ईसा मसीह अलग थे या मोहम्मद साहब अलग थे, नानक देव अलग थे, या भगवान राम अलग थे, भगवान कृष्ण अलग थे। अलग कोई नहीं है, ये सब सारे निरंकार के रूप हैं। बस टाइम टाइम पे ये आते रहते हैं। जिस धरती के जिस हिस्से पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो निरंकार किसी न किसी फॉर्म में आते हैं। ये सब एक ही है, सब निरंकार ही है, बस इनके रूप अलग है। तो परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। ये बहुरूपिया है कि किसी भी रूप में कभी भी आ जाए, ये इंसान पहचान नहीं पाता है। ये हमारे दिमाग के बाहर है। प्रभु परमात्मा दिमाग के बाहर है। बस ये भक्ति से ही ये समझ में आते हैं। जब इनकी भक्ति करते हैं ना, तो कृपा करते हैं और फिर ये समझ में आ जाते हैं। ये कृपा करके खुद ही हमको ज्ञान देते हैं और अपनी पहचान करा देते हैं कि मैं तो निराकार हूँ, मेरा अविनाशी रूप निराकार है। अब जिनको प्रभु की अनुभूति हुई है सदगुरु कृपा से, तो प्रभु की इच्छा से हुई है। जब प्रभु चाहते हैं तब हम प्रभु के बारे में जान सकते हैं, प्रभु की लीला के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारा जो आध्यात्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक सफ़र है, ये दिमाग के बाहर का सफ़र है, ये दिल का विषय है, ये दिमाग का टॉपिक नहीं है। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। यानी भक्ति दिल से होती है, भाव से होती है। भगवान जब भी समझ में आते हैं, भगवान की अनुभूति होती है, भावना से होती है, प्यार से होती है, ये दिमाग से नहीं होती है। ये जो ज्ञान है ना, एक समझ है, केवल जानकारी है। लेकिन जब ज्ञान की गहराई में जाना है, प्रभु को पाना है, तो इसके लिए चाहिए भाव। भक्ति भावना प्रधान है, भक्ति भाव है, भक्ति प्रेम है, भक्ति विश्वास है। तो सदगुरु हमें समझ देते हैं। ब्रह्म ज्ञान एक समझ है, ज्ञान जो है ना, एक समझ है, एक जानकारी है। हमने फिर इस ज्ञान को जीना पड़ता है। प्रभु को पाना है ना, तो हमने दिल, भाव, प्रेम से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। परमात्मा मन और बुद्धि के बाहर है, मन बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। कि प्रभु हमारे दिमाग के बाहर है, सोच समझ के बाहर है। सिर्फ इनको पाना है तो भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, दिल चाहिए। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।